हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा बेसिक बताया था, ठीक है। वो था हमारा पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बस ये बताया था कि रिमाइंडर क्या होता है और उसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट 2 में हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ के चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी पेन को लेके बैठिए ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए इसको सॉल्व करने में, ठीक है। थोड़ा साथ के साथ ट्राई भी करते रहोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको छोटा सा, इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल 1, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूं उस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करके जरूर देखें खुद से। आपको क्या करना है, बस वीडियो को पॉज करना है और थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्राई करके देख लेना है, ठीक है। और भाई इस सेशन को शेयर जरूर करें क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप इसको शेयर करेंगे, वीडियो लाइक बढ़ेंगे तो हमारे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा एक क्वेश्चन 1900 मल्टीप्लाइड बाई 1920 मल्टीप्लाइड बाई 1958 डिवाइडेड बाई 19। आपको बताना है इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या है। तो आपको क्या करना है, एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने क्या दिया, ठीक है। चलो, तो हो गया ट्राई, स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपका ब्रेन वॉश है और आपने थोड़ा सा रिमाइंडर को अच्छे से समझा हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली एक सेकंड में भी इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि इस 19 से आपको इस वैल्यू को डिवाइड करना है। तो अगर मैं जैसे कि इस वैल्यू को डिवाइड करने जाता हूँ, लास्ट वाली वैल्यू को डिवाइड करने जाता हूँ, तो वही लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था कि एक क्वेश्चन के क्या रहते हैं, दो सेक्शन, दो तरीके के रिमाइंडर्स रहते हैं। एक कैसा पॉजिटिव रिमाइंडर और सेकंड कौन सा नेगेटिव रिमाइंडर। आंसर आपको मार्क करना होता है हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन हम दोनों वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ, इसको बताता हूँ मैं। तो जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे 19 से, तो 19 1 जा 19 हो जाएगा, 19 3 जा 57 हो जाएगा। तो 57 यानी कि 1957 को अगर लिखा होता है यहाँ पे कितना लिखा होता, 1957 लिखा होता, तो जब आप इसको 19 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर उस केस में क्या रहता है, 0, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू रहती है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो सकती थी बाय 19। तो जब 19 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया आपका, +1, क्योंकि आप एक वैल्यू पॉइंट पीछे रह गए। 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप पीछे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू हो गया। अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू लेना चाहें तो इस 1 को आप माइनस कर दीजिए, किसमें से, 19 में से, तो आपके पास सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, -18 हो जाएगी। माइनस करेंगे 1 को तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, ठीक है। लेकिन लेके क्या चलना है, आंसर को पॉजिटिव को लेके चलना है। अच्छा, जब इसको डिवाइड करोगे तो 19 1 जा 19 और 19 1 जा 19, यानी कि 19 तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा। और इस केस में यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा -18 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब 19 से आप 1900 को डिवाइड करने जाएंगे, 19 से 1900 को डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर जो आपका क्या बचेगा, 0। क्यों बचेगा, क्योंकि आप इस 19 से इस वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो वही आप कई तरीके से इस वैल्यू को लिख सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा सॉल्व करने के लिए, यहाँ से रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया, 0 मल्टीप्लाइड बाई, अब तो कुछ भी ले लो, जैसे आपने ले लिया -18 इंटू इसका भी -18 ले लिया। तो आपको पता ही है, जब सारी वैल्यूज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे और इसका इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, तो लास्ट में कितना बचने वाला है, 0 ही बचने वाला है। और 19 से 0 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 है, यानी कि इस केस में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। ये आपका आंसर होगा, समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आपका इस केस में क्या रिमाइंडर रहेगा, ये आप बताइएगा, ठीक है। ये मैंने आपको नया क्वेश्चन दिया है, इसका बताइए जरा आंसर। एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके ट्राई ज़रूर करना, और जो भी आंसर आए, चाहे सही आए चाहे गलत आए, उसको कमेंट में ज़रूर आप डालें, ठीक है। तो देखो
जैसा ट्राई कर लिया होगा तो मैं बताता हूँ। जब आप 23 से इसको डिवाइड करने जाओगे इस वैल्यू को, तो 23 तो डिवाइड हो जाएगा, और 25 क्या है, 23 से 2 बड़ा है, तो इसलिए इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यानी कि आप 23 से जब भी डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट पीछे रह जाओगे। तो जो आपका एक रिमाइंडर आएगा वो आएगा +2, और जो सेकेंड रिमाइंडर आएगा 2 को इसमें से माइनस कर दो। सेकेंड रिमाइंडर पता करने के लिए मैंने बता रखा था कि 2 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए, नेक्स्ट रिमाइंडर आ जाएगा यानी कि -21। ठीक है, अब 23 से मैं इस वैल्यू को डिवाइड करता हूँ, तो 23 से आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो 23 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 21 क्या है, 23 से छोटा है, और आप डिवाइड करने किससे जा रहे हो, आप डिवाइड करने भी जा रहे हैं किससे, 23 से ही। तो इस केस में क्या है, आपका रिमाइंडर बचेगा -2। कितना बचेगा, -2। क्यों -2 बचेगा, क्योंकि आप 21 को डिवाइड करने जा रहे हो किससे, 23 से, और ये एक पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट्स क्या है, छोटा है। तो जब आप इस 21 को इस 23 में से माइनस कर दोगे, क्योंकि ये आप 23 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यही हो जाएगा, लेकिन हमें दूसरा रिमाइंडर चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो एक तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका +21, और अगर मैं सेकंड रिमाइंडर की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 23 में से इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 2, जो क्या हो जाएगा, माइनस का रिमाइंडर हो जाएगा। अब इस 23 से मैं डिवाइड करता हूँ इस थर्ड वैल्यू को, जब इसको डिवाइड करोगे तो 23 2 हो जाता है 46, और 46 की यहाँ पे डिस्कशन करें तो आप देखोगे तो 3 पॉइंट ये क्या है, बड़ा है, तो एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा, +3, और सेकंड रिमाइंडर की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड रिमाइंडर 23 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, बताना जरा एक सेकंड, यानी कि 49 को जब आप 23 से डिवाइड कर रहे थे तो आपके पास एक रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया, +3 रिमाइंडर आ गया। अगर मुझे सेकंड रिमाइंडर चाहिए तो सेकंड रिमाइंडर के लिए क्या करूँगा, इस +3 को मैं 23 में से माइनस कर देता हूँ, तो सेकंड रिमाइंडर यानी कि 20 जो क्या होगा, माइनस का, ये भी आपके सामने आ जाएगा। तो इससे डिवाइड किया तो नेक्स्ट रिमाइंडर हो जाएगा -20। ठीक है, तो ये 4 रिमाइंडर्स मैंने, सॉरी 2 2 6 रिमाइंडर्स मैंने इनके निकाल लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आप किसी भी वैल्यू को ले जा करके सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सारी की सारी वैल्यू से आपके आंसर्स आएंगे। इस हर वैल्यू के आपके पास 2 रिमाइंडर हैं, इन दोनों में से कुछ भी ले लो, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लेंदी मेथड पे नहीं जाना, शॉर्ट मेथड पे जाना है। तो शॉर्ट मेथड पे जाने के लिए मैं इसमें से वो सारी की सारी वैल्यूज पिक करूंगा जो क्या है, मेरे को छोटी दिखेंगी, अगर वो माइनस में हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं स्मॉल वैल्यू को यूज करूंगा और उनसे आंसर बताऊंगा। तो मैंने लिया +2 इंटू, इधर से मैंने लिया -2 इंटू, इधर से मैंने ले लिया +3, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू छोटी हैं, डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, अब आप इन सब का जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका -12 डिवाइडेड बाई 23, ये आ जाएगा। -12 आपका रिमाइंडर है, लेकिन मैंने बताया था आंसर लेने के लिए आपको हमेशा ही एक पॉजिटिव वैल्यू देनी है, नेगेटिव वैल्यू से कभी भी आंसर मार्क नहीं करना है। तो इस -12 को आप इसमें से माइनस कर देंगे और आपके सामने पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो 12 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, जो कि इसमें रहेगा प्लस में, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया? आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, नेगेटिव था तो नेगेटिव आ गया, 12 को इसमें से माइनस किया तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, जो कि आपका एक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। मैंने लिखा, अच्छा फैक्टोरियल समझते हैं। फैक्टोरियल जो भी साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, इस वीडियो को जो साइंस के स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो तो बेसिकली समझते ही होंगे फैक्टोरियल क्या होता है। जो आर्ट्स से कॉमर्स से हैं तो शायद वो नहीं जानते हो, तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का जो साइन है वो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, कई टाइम बुक्स में इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है फैक्टोरियल x, या फिर इस तरीके से, किसी भी तरीके से लिखा हो सकता है। फैक्टोरियल x ऐसे लिखा हो सकता है या फिर ऐसे करके लिखा हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो, एक ही बात है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ओपन करने का मेथड ये है कि इस वैल्यू को अगर आप ओपन करते हैं, जैसे कि इसमें से x कॉमन लेंगे
तो अगर आपने इसमें से x कॉमन लिया तो उस फैक्टोरियल के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू लिखा हुआ है इस वैल्यू में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यानी कि फैक्टोरियल x को अगर आप ओपन करते हैं तो क्या होता है, उसको x कॉमन लेने पर एक कम हो जाता है। अगर आपने चाहा कि आप इसमें से एक और x माइनस 1 कॉमन ले लें तो x तो है ही, तो जब आप इस x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो इस वैल्यू का और इस वैल्यू में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर मैं एकदम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रोडक्ट को यहाँ पे जो प्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं डॉट से, जो बीच में नहीं लगा होता। जैसे दो वैल्यू हैं x माइनस 1, तो जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो बीच में नहीं, वो कहाँ लगता है, वो लगता है नीचे की तरफ यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, इसका इसमें प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन आप किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसको ज़रूरी नहीं है डॉट में प्रेजेंट करें, आप क्रॉस लगा के भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर डेप्थ मैथमेटिक्स में जाओगे तो आपको डेसिमल टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, उसको भी प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगर आपने x माइनस 1 कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा x माइनस 1 में से 1 कॉमन ले लिया, यानी कि इसमें से एक और कम हो जाएगा। जो भी ये वैल्यू है इसमें एक और कम हो जाएगा। एक और कम होने का मतलब क्या है, -2 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इस फैक्टोरियल को कितना भी वैल्यू तक खोल सकते हैं, लास्ट तक जितना भी जाएंगे वहाँ पे क्या हो जाता है, x माइनस n के हिसाब से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक मैं वैल्यू लेकर के आपको समझा देता हूँ कि कैसे प्रोडक्ट को ओपन किया जाता है। वैल्यू में मैंने लिया कि आपको दे रखा है 12 फैक्टोरियल। अगर मैंने बोला इसको ओपन करके दिखाओ, तो जब भी आप इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 11, क्योंकि एक कम हो गया, फिर 11 भी कॉमन ले लिया तो 10 आ जाएगा, 10 को भी कॉमन ले लिया तो फिर 9 आ जाएगा, 9 को भी कॉमन ले लिया तो 8 आ जाएगा, 8 को भी कॉमन ले लिया तो आपका 7 आ जाएगा, 7 को भी कॉमन ले लिया तो 6, 6 में से भी 6 को भी कॉमन ले लिया तो 5, 4, 3, 2 और ये 1, ये तुम्हारा बन गया। और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा फैक्टोरियल 0। और एक बात याद रखना, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है, 1 रहती है। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में 0 तक नहीं पहुँचते, उसको बस आप यहीं तक हटा दोगे तो भी आपकी ये वैल्यू ओपन आएगी। ठीक है, तो समझ में आया फैक्टोरियल को किस तरीके से ओपन करते हैं। बस इस तरीके से उल्टा काउंटिंग करते चले जाओ और आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। चलो, इसमें मैं एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, उसका आंसर बताना है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई दिया मैंने 20। आप मुझे इसका रिमाइंडर बताइए और आंसर आप किस में कर सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। हो गया? चलो मैं इसे बताता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे फैक्टोरियल 5 को, तुम्हारा आंसर आ गया तो सबसे बढ़िया, नहीं आया तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। और भाई इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टोरियल 5 को जब आप ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 5 को अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वैल्यू आएगा मेरे सामने। ठीक है, अगर मैं सारी की सारी वैल्यू का प्रोडक्ट कर लेता हूँ, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6 बन जा 6, यानी कि ये हो गया 20 और ये हो गया 6, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करके कैसे लिखेंगे, ओपन करके ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 20, 120 प्लस 120 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको आप फैक्टर करके इस तरीके से लिख सकते हैं 120। फिर नेक्स्ट के लिए जाओगे तो उसमें 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 7 इंटू 6 इंटू 120। ठीक है, और इन सारी की सारी वैल्यू को आप किससे डिवाइड करने जा रहे हो, 20 से डिवाइड करने जा रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इन सब का मल्टीप्लाई करूं। मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से कॉमन ले लो कुछ वैल्यू को, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, 120 को मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ क्या बचेगा 7 6 जा 42 डिवाइडेड बाई 20। तो आप देखो 20 से आप 120 को डिवाइड कर सकते हैं इजीली 6 टाइम, तो डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? जैसे कि अच्छा, अगर आप इस बात में कंफ्यूज हों कि ये 1 प्लस 6 प्लस 42 रह गया और मैंने बस इसको डिवाइड करके बोल दिया रिमाइंडर 0 है, तो इसका भी रीजन मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो ऐसा है, आर्ट्स वाले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को इस तरीके की दिक्कत आती है, वो ये बात समझ नहीं पाते हो क्या। तो मैं इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि आप देखो, एक बात मैंने बोला आपको
मैंने बोला आप 42 को 7 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? तो 7 से जब आप 42 को डिवाइड करोगे तो 6 टाइम चला जाएगा, 7 6 या 42 और 6 टाइम चला जाएगा। दैट मीन्स रिमाइंडर इस केस में कितना आने वाला है? इस केस में रिमाइंडर आपके हिसाब से आने वाला है 0, नथिंग। ठीक है, अब मैं इस बात को इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं। मैंने क्या किया, इस 42 को थोड़ा ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक कर लिया? 21 × 2 डिवाइडेड बाई 7। अब मैं 7 से इस 21 को डिवाइड करता हूं तो ये भी 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने 2 के साथ कुछ किया क्या? नहीं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर क्या दे देगा? ये 0 दे देगा। तो कभी भी अगर प्रोडक्ट में कुछ लिखा हुआ है, या फिर अगर आप इसको ऐसे लिखते 7 × 4, 7 × 6 और डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, प्रोडक्ट में 6 रह गया। इससे मुझे क्या मतलब है? तो लेकिन ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो गई ना। इस पूरी के पूरे केस में अगर आप रिमाइंडर देखोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट में कुछ लिखा होता है और उसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है, दैट अदर वैल्यू नहीं हो रही है, प्रोडक्ट में लिखा है, दैट मीन्स वो कंप्लीटली डिवाइडेड है। समझ में आया? तो इसी तरीके से 120 के प्रोडक्ट में ये सारी की सारी वैल्यू हैं, ये सारी की सारी वैल्यू 120 के प्रोडक्ट में है। तो मैंने 20 से 120 को डिवाइड कर दिया और जो कि हो गया। तो मुझे इन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे ये पता है कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यू डिविजिबल है किससे? 20 से। और इस केस में आपका रिमाइंडर अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सबका प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल लो। एक और मैं आपको मेथड बताता हूँ बेसिक सा, जिसकी हेल्प से और आप इसको फास्ट बता सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? एक बात समझो, जब मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट में वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लो ना, फिर सीधा सीधा आपको ये फोकस करना है कि 5 के अंदर फैक्टोरियल में यानी कि डिवाइडेड में आपका 20 लिखा हुआ है और 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4, यानी कि ये क्या है? कंटिन्यूस वैल्यूज हैं। और अगर मैं किसी भी फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ, जैसे मैंने फैक्टोरियल 12 ओपन करके दिखाया था आपको, तो ये भी कंटिन्यूस वैल्यू आती है। 12 कॉन्जिक्यूटिव, 12, 11, 10, 9। ठीक है, ये एक क्रम पैटर्न में रहती हैं सारी की सारी। तो इसी तरीके से 20 भी एक पैटर्न में है। तो आप ये देखिए कि जिस वैल्यू को आप इस 20 से डिवाइड करने जा रहे हो, जिस फैक्टोरियल की वैल्यू को आप किससे? 20 से डिवाइड करने जा रहे हैं। फैक्टोरियल में कौन कौन वैल्यूज लिखे हुए हैं? 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है। तो आप ये चेक करिए, पूरा प्रोडक्ट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये सॉल्व चेक करके देखिए कि इस पूरी वैल्यू में क्या ये जो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो एक पैटर्न में आपको मिल रहा है। 5 × 4 ये मिल रहा है। तो आपको पता है कि अगर आप फैक्टोरियल 5 को ओपन करते हैं तो 5, 4 तो मिलता ही मिलता है, बाकी 3 तक अंदर रह जाएगा। 3, 2, 1 अगर आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। अगर आप इस 6 में देखोगे तो 6 तो आएगा, 5 × 4 भी मिलेगा, अंदर 3 रह जाएगा। इसमें भी देखोगे तो 7, 6, 5, 4 और 3 अंदर रह जाएगा। और 7 से इसको भी डिवाइड करना है, 20 से इसको भी डिवाइड करना है। 20 मीन्स 5, 4, 20 मीन्स 5, 4, 20 मीन्स 5, 4। इन सारी वैल्यूज को इससे डिवाइड करना है। और न्यूमिनेटर में, इन न्यूमिनेटर्स में आपको 5 × 4 मिलता जा रहा है। 5 × 4 यहाँ भी है, 5 × 4 यहाँ भी है। डिवाइड भी आपको 5 × 4 से ही करना है। तो फिर सीधा सीधा समझ जाओ कि अगर इस वैल्यू के डिनोमिनेटर की फैक्टर की वैल्यूज इस पैटर्न में आपको मिल रही हैं, दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इनका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो इसका आंसर बताइए। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100 एंड डिवाइडेड बाई 24, रिमाइंडर क्या होगा? 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर मार्क करें। ठीक है, चलो देखो हो गया।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वही सेम पैटर्न देखना है। क्या इस 24 में इस फैक्टर के वैल्यू के हिसाब से आपको कुछ मिल रहा है? तो मैं इस 24 की क्या करता हूँ, फैक्टर करता हूँ। तो 24 के अगर आप फैक्टर करोगे तो आपके सामने आएगा 2 × 2 × 2 × 3, ये आएगा। और इस वैल्यू को मैं सिस्टम में लिखूँ तो सिस्टम में लिखने पे मुझे क्या मिलता है, 2 × 2 = 4 होता है। इसके फैक्टर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे, 2 × 3, ये वाला 3 × 2 2 = 4, यानी कि 24 को मैं अपने पैटर्न में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो मैंने लिख लिया, अब मुझे ये देखना है कि अब एक बात और ध्यान से सुनो कि जिस भी फैक्टोरियल की वैल्यू में, कोई भी फैक्टोरियल की वैल्यू है, उस फैक्टोरियल की वैल्यू में मुझे 2, 3 और 4 तीनों अगर मिलते हैं, दैट मीन्स वो वैल्यू क्या है, 24 से कंप्लीटली डिविजिबल रहेगी। तो आपको ये और पता होता है कि जब भी फैक्टोरियल दे रखा है तो एक टाइम के आने के बाद वो सारी की सारी वैल्यू क्या करने लग जाती हैं, रिपीट करने लग जाती हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, तो जैसे मैंने देखा मुझे क्या चाहिए, 2, 3, 4 चाहिए, यानी कि लास्ट वैल्यू मेरी क्या डिमांड में है, लास्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या डिमांड में है, 4। तो ये मुझे सबसे मिनिमम किस वैल्यू में 4 मिल सकता है, तो मैं सबसे लास्ट देखूँ तो फैक्टोरियल 4 जो रहता है उसके अंदर मुझे ये सारी वैल्यू मिल सकती हैं। तो फैक्टोरियल 4 को अगर मैं ओपन करूँगा तो इसमें क्या जाएगा, 4, 3, 2 और 1, यानी कि 24 से जो डिवाइड करने जा रहे हैं उसमें 2, 3, 4 जो मिल रहा है वो मुझे यहाँ तक मिल गया। ठीक है, अगर मेरे पास फैक्टोरियल 5 आएगा तो इसमें भी मुझे 4, 3, 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 इस 4 से बड़ा है, जिसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से आता है। अगर आप इसमें देखोगे तो फैक्टोरियल 4 जो कि 5 से छोटा है वो मुझे 5 में मिलना ही मिलना है। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा प्रेजेंट करता हूँ। मुझे बस ये देखना है कि जो मैंने बनाया है 2, 3, 4, ये जो मैंने बनाया है सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4। इस पूरे अगर आप पैटर्न में देखोगे तो सबसे लार्ज वैल्यू क्या है, 4, जो मुझे किस में मिलेगी, फैक्टोरियल 4 में ही मिलेगी। तो मैं देखो फैक्टोरियल 1 को अगर ओपन करता हूँ 24 से डिवाइड करने के लिए, तो 24 से 1 डिवाइड नहीं होगा, 24 से फैक्टोरियल 2 भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको 2, 3, 4 मिलेगा ही नहीं। 24 से फैक्टोरियल 3 भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे लार्ज वैल्यू इसमें 3 है तो 4 आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप 24 से इस फैक्टोरियल 4 को डिवाइड करोगे तो आपको 4, 3, 2 मिल जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हो सकता है यहाँ पे, इसके बाद लिखा हो सकता है फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 को अगर आप ओपन करेंगे तो 5, 4, 3, 4, 3, 2 इसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 100 तक आप सारी की सारी वैल्यू चेक करोगे, उन सब में फैक्टोरियल 4 को जो भी वैल्यू दे रखा है उसको ओपन करोगे तो उसमें 4, 3, 2 तो मिलना ही है। तो इस हिसाब से मैं अगर देखूँ तो इस पूरे सीरीज को आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फैक्टोरियल 4 से लेकर के फैक्टोरियल 100 तक जितनी भी वैल्यू फैक्टर की दे रखी हैं उन सारी वैल्यूज़ को अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें 4, 3, 2 मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स ये सारी की सारी वैल्यू 24 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं और इन सब से मुझे रिमाइंडर जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 0। ठीक है, तो यानी कि ये सारे के सारी वैल्यूज तो रिमाइंडर मुझे 0 देंगे। अब रही बात किसकी, 1, 2 और 3 की। अब इनसे क्या रिमाइंडर मिलेगा, उन वैल्यूज को मैं पकड़ लेता हूँ। तो फैक्टोरियल 1 को ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1। इस 2 को ओपन करेंगे तो 2 × 1 यानी कि 2। इस फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे तो 3, 2, 1 यानी 3, 2 = 6। और इन सब से तो मुझे 0, 0, 0, 0 मिलने ही वाला है, तो इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। डिवाइडेड बाई 24, तो इसको लिखेंगे तो मेरे पास फाइनल में क्या बचा, फाइनल में जो वैल्यू बची वो बच गई 6, 2 और 1, यानी कि इनको ऐड करोगे 2, 1, 3 और 6, 9 डिवाइडेड बाई 24। अब ऐसा नहीं है कि आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं 3 से इसको कैंसिल आउट कर दें, 3, 3 = 9 और 3, 8 = 24। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पूछा गया है, क्योंकि जल्दी में मैंने देखा है 1-2 स्टूडेंट्स ने ऐसे मिस्टेक कर रखी है क्या वो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कैंसिल आउट नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, 24 से 9 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा नहीं, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका +9। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? इसको देख लीजिए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जाते हैं। चलो इसे बताओ एग्जाम्पल। टू टू दी पावर 32 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर बताइए। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, अभी मैंने बोल रखा था कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो पावर दे रखा है उसी के हिसाब से सॉल्व कर लो। आपने क्या किया, इस 2 को 7 से डिवाइड किया, इस 2 को 7 से डिवाइड किया। जब आप डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर तो आपके सामने आ जाएगा +2, और एक सेकेंड रिमाइंडर आपके सामने क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा -5। और मैंने बोला था कि जो भी रिमाइंडर आपका बचता है उसको उठा लो और जो पावर दे रखा है उसको यूज़ कर लो। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई है। अगर आपको ये सेकंड वीडियो आप यहाँ से देख रहे हैं तो एक बार फर्स्ट वीडियो को ज़रा ज़रूर देख लें, जिससे कि ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएं कि ये मैंने डायरेक्ट 32 कैसे ले लिया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने बता रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो 2 टू दी पावर 32 है, डिवाइडेड बाई 7 रहा, तो इसको तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, जैसा कि यहाँ लिखा था 2 टू दी पावर 32 नहीं सॉल्व कर सकते। फिर मैंने एक बात बोला था कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यू के साथ सॉल्व नहीं कर सकते तो आप नेगेटिव वैल्यू के साथ सॉल्व करके देख सकते हो। तो नेगेटिव वैल्यू क्या दे रखा है, -5 डिवाइडेड बाई 2 दी पावर 32 एंड डिवाइडेड बाई 7। तो भाई इसको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब 2 टू दी पावर 32 को मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो 5 टू दी पावर 32 को सॉल्व करने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके सामने वही प्रॉब्लम आ गई, ना तो आप पॉजिटिव वैल्यू के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं इस वैल्यू को, ना ही आप इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि सबकी पावर इतनी बड़ी जो दे रखी है 2 टू दी पावर 32 को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना 5 टू दी पावर 32 को कैलकुलेट कर सकते। तो इन दोनों ही मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, ऐसी कंडीशंस में इस जो ऊपर न्यूमिनेटर में जो भी कुछ दे रखा है उसको इस तरीके से चेंज करना है कि डिनोमिनेटर से आप थोड़ा सा डिवाइड कर सकें, यानी कि इसके साथ थोड़ा सा आपको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। वो किस तरीके से करेंगे, आप अपने माइंड में इस वैल्यू को रखें, कौन सी वैल्यू, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि जैसे 2 टू दी पावर 32 डिवाइडेड बाई 7 ये दे रखा है। टू टू दी पावर 32 डिवाइडेड बाई 7 ये दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएं तो इस डिनोमिनेटर से ही तो डिवाइड करना है, तो आप कुछ अपने माइंड में ऐसा रखें कि इस वैल्यू को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लें, जो न्यूमिनेटर जो दे रखा है उसको इस तरीके से थोड़ा चेंज कर लें कि वो 7 से या तो एक कदम बड़ा हो यानी कि 8 बन जाए ऊपर, या फिर इससे एक कदम छोटा यानी कि 6 बन जाए ऊपर। तो आप एक बात याद रखना कि 2 टू दी पावर कुछ भी कर लो, आप चाहे 1 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप 6 नहीं बना सकते इससे, बट आप इससे 8 जरूर बना सकते हैं, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो आपको क्या करना है, जो पावर दे रखी है उसको थोड़ा सा ब्रेक करके चलेंगे। कैसे ब्रेक करके चलेंगे, अब इसमें आपके सामने एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर यहाँ पे ये होता 2 टू दी पावर 30 होता डिवाइडेड बाई 7, ऐसे इस तरीके से होता, तो आप क्या करते 2 टू दी पावर 3 कर लेते, क्योंकि और इसमें क्या कर देते 10। कैसे, एक कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रिक टर्म जिसमें लिखा हो x टू दी पावर m इंटू n, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, x टू दी पावर m टू दी पावर n, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने कर दिया, मैंने क्या किया 30 को ब्रेक कर दिया, 30 को कैसे 3 इंटू 10 में, और इसमें से 3 अंदर ले लिया और 10 को बाहर ले लिया, एंड डिवाइडेड बाई 7 ये रखा है। तो 2 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, 8 हो जाएगा, और 8 टू दी पावर कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 7। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर दो 8 को और डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मसला क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा, कि आपको 2 टू दी पावर 30 दे रखा है होता, तब आप इसको 3 इंटू 10 में ब्रेक कर पाते। 32 को तो आप ब्रेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चाहिए क्या, आपको पावर 3 चाहिए। 32 एक इवन नंबर है, इस इवन नंबर्स में से किसी भी तरीके से फैक्टर करके आप 3 कॉमन नहीं ले सकते। जब आप 3 कॉमन नहीं ले सकते तब क्या करना है, तो एक एल्जेब्रिक टर्म में एक और कॉन्सेप्ट होता है आपका, वो क्या होता है कि x टू दी पावर m प्लस n, इसको आप लिख सकते हैं x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n, इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे भी ब्रेक कर लेंगे। जैसे करना कैसे है, अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन था आपका 2 टू दी पावर 32 अपॉन 7, तो इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे 30 बनाना है। 30 बनाना है तो मुझे इसमें से 2 को रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं इसे 2 टू द पावर 2 प्लस 30 अपॉन 7, इस तरीके से लिखूँगा।
और 2 को आप कैसे लिखेंगे, 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 30 अपॉन 7, ये लिखिए। ठीक है, बस इसमें ब्रेक करने का सिस्टम है, गड़बड़ वही समझ गए तो सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 2 to the power 2 मीन्स क्या होता है 4, और इसको आप 2 to the power 30 को इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। 30 को 3 इंटू 10 में कर दिया, 3 पावर हो गया तो ये 8 बन गया। तो इसको मैं लिख दूंगा 8 to the power 10 डिवाइडेड बाई 7, ये होगा। ठीक है, तो इसको 7 से जब मैं 4 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 ही रिमाइंडर आ जाएगा। और 7 से जब मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अब मुझे यही वैल्यू छोटी लग रही है तो मैं दूसरी वैल्यू के साथ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा। ये कितना रहेगा 4 इंटू 1 to the power कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कितना आ गया 4, और 1 का पावर कुछ भी लगाओ 10 20 30 50 सबकी वैल्यू कितनी आती है 1 ही आती है डिवाइडेड बाई 7। तो 4 बन जा 4, ये हो गया आपका 4/7। 7 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो रहेगा क्या 4 ही रहेगा। तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। इसको बताओ, (44) डिवाइडेड बाई 16, इसे बताओ। अब देखो इसे जरा ध्यान से देखें, सेम कॉन्सेप्ट पे है ये भी। अब आपको क्या रखना है, फोकस रखना है इस वैल्यू पे 16 पे। तो ऊपर भी आपको क्या बनाना है 16 बनाना है। तो 16 बनाने के लिए क्या चाहिए आपको 2 to the power 4 चाहिए। तो मैं इस 44 को ब्रेक कर देता हूँ। तो ब्रेक करोगे 2 to the power 4 to the power 11 अपॉन 16। इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 16, और इसके ऊपर पावर कितना है 11। तो 16 से डिवाइड करोगे, इस केस में भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0 ही रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, देखो आपके एग्जाम्स में इसका जो वेटेज रहता है रिमाइंडर थ्योरम का, वो रहता है 1 to 2 क्वेश्चंस। ठीक है, चाहे आप कैट दो, चाहे जेड दो, चाहे मैट दो, चाहे एफटी दो, चाहे टेस्ट दो, चाहे सिम्बॉइस दो, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे एएमयूएम में दो, आप जो भी एग्जाम देंगे रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन आना ज़रूरी ही है, फिक्स है, ये तो आता ही आता है। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं। तो ये समझ में आया। अब इसको मैं बनाता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको बताओ 2 to the power 44 डिवाइडेड बाई 15। देखो जब आप इसको करने जाएंगे इसमें भी क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दे रखा है आपको ध्यान रखना है बस इस डिनोमिनेटर से या तो आप एक पॉइंट आगे जाओ, आगे यानी कि या तो 16 लेके आओ या फिर आप लेके आइए यहाँ पे क्या 14, जो भी आप लेके आएंगे उसी हिसाब से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो मैं बना के देखता हूँ। ऊपर क्या मैं बना सकता हूँ, मैं 16 बना सकता हूँ, 14 नहीं बना सकता। 2 to the power कुछ भी कर लो 14 आएगा ही नहीं, 16 आ सकता है। वो कैसे आ सकता है 2 to the power 4 करके, जैसे अभी भी किया था। तो इसको भी मैं ब्रेक करूँगा किस तरीके से, 2 to the power 4 to the power 11 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये ऊपर हो जाएगा 16 to the power 11 अपॉन 15। तो 15 से 16 को डिवाइड किया तो आपके पास कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 1 to the power 11 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि फाइनल आपका कितना आ जाएगा 1, ये आपका आंसर। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ में आए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आपको सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। ठीक है, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।